बच्चों, आरएसपीएस वर्षा क्लासेस में मैं रमेश कुमार यादव आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्रिय बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड के प्रकाश जो पहला चैप्टर है, जहां से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए। इसको आप देखिए कैसे है। कह रहा कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांति कोण ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। यानी क्रांति कोण ज्ञात करना है। अगर आपको क्रांति कोण ज्ञात करना है तो क्रांति कोण का सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्रांति कोण सी का फार्मूला अगर हम आपको बताना चाहें तो क्रांति कोण सी इज इक्वल टू, क्रांति कोण को आप जानते हैं सी से डिनोट करते हैं। तो सी बराबर सूत्र होता है साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, सी बराबर साइन इनवर्स 1/n, जहाँ n क्या है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। जहाँ n क्या है, जहाँ n है सघन माध्यम के सापेक्ष। चूँकि ऑफलाइन क्लास में बहुत पढ़ाना पड़ता है या बहुत बोलना पड़ता है, गला मेरा थोड़ा भारी है, गला पड़ा हुआ है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोगों के प्रेम में आप लोगों के लिए मैं वीडियो मैंने सोचा बनाऊं। थोड़ा गला भारी है तो क्या हुआ, आवाज़ समझ में आनी चाहिए। एन क्या है, जहाँ एन क्या होना चाहिए, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, तो यानी सी बराबर साइन इनवर्स 1/n। अब इस क्वेश्चन को हम आपने सामने जो आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। कहता कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, यानी कांच है, कांच और जल उसके मध्य पृष्ठ, यानी आप लोग समझ रहे होंगे, पर क्रांति कोण ज्ञात की यदि वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। देखिए दिया क्या है, हम लिखेंगे, दिया है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष सॉरी बच्चों, देखिए वायु के सापेक्ष एकदम इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी जल्दबाजी के, न्यूमेरिकल हमेशा इत्मीनान से ही पढ़े जाते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए बेटा, जिसके सापेक्ष वायु, आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं कि वायु कहे तो वायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। आप कहेंगे सर जी इंग्लिश पढ़ाने लगे क्या है आप? इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी आप देखना हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, किस लिए ये लिख रहे हैं। कांच को ग्लास कहते हैं। देखो वायु एयर से शुरू होता है तो एयर का पहला अक्षर क्या होता है, ए। जल को वाटर कहते हैं, वाटर का पहला अक्षर क्या है, देखिए पहला अक्षर वाटर में डब्लू है तो डब्लू। और कांच है, कांच का पहला अक्षर क्या है, जी। तो यानी अगर वायु का प्रतीक, वायु के लिए हम ए लिखेंगे, जल के लिए डब्लू लिखेंगे और कांच के लिए स्मॉल जी लिखेंगे। आप ये याद रखना। और कहीं द्रव हो जाए, क्या कह दिए, कहीं द्रव कह दिए तो द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड, तो इसके लिए पहला अक्षर स्मॉल एल लिखेंगे। वायु कहे तो आपको ए लिखना है, जल कहे तो डब्लू लिखना है, कांच कहे तो स्मॉल जी लिखना है और द्रव कहे तो स्मॉल एल लिखना है। ये बात कन्फर्म। अब आइए सवाल की ओर रुख करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अब जो कहा, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें लिखना है। किसके सापेक्ष, पहले आप देखिए अपवर्तनांक का प्रतीक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एन होता है। आप मेरे साथ सवाल लगाते रहिए, ठीक है बेटा, तो आपको ऊब नहीं लगेगी, आराम से वीडियो पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप लोग तो जान ही चुके हैं मेरे पास, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं,
या आने की जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं। और ये चैनल फिजिक्स के लिए क्या है, सभी न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जो है सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में मैं कराऊंगा। अगर न्यूमेरिकल्स को आप पढ़ लेते तो न्यूमेरिकल्स आपको निश्चित ही एग्जाम में सारे मिलेंगे, ठीक है। बाकी बेटा आप लोग थ्योरी अपने अनुसार तैयारी करते रहिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है? वायु के सापेक्ष, पहले अपवर्तनांक का हमने लिखा है n, अब वायु कह रहा है ना, अब वायु के सापेक्ष कहे तो वायु के लिए क्या लिखते हैं आप लोग अभी देख के आए कि वायु के लिए हम लिखते हैं a, वायु के लिए क्या लिखते हैं a, जल के लिए w। तो वायु के लिए क्या लिखोगे यहाँ, वायु के लिए लिखोगे स्मॉल a। और कांच के लिए क्या लिखते हैं, पीछे देखो, कांच के लिए हम लिखते हैं स्मॉल g, कांच के लिए क्या लिखते हैं g, तो यहाँ लिख लीजिए g। तो यानी ये हो गया वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन हो गया कि ANG बराबर कितना दिया, देखो पढ़ लो, जो पढ़ो, वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2, क्रमशः कह रहा है ना, मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 है और वायु के सापेक्ष जल का 4/3 है। तो यहाँ ANG कितना है, 3/2 लिख लीजिए। देखो जिसके सापेक्ष कहे उसको n के बाईं ओर लिखना है और जिसका अपवर्तनांक है उसे दाईं ओर लिखना है। क्योंकि इस संदर्भ में पहला वीडियो, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते तो आपको इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। तो जिसके सापेक्ष के, जैसे वायु के सापेक्ष के, जैसे आपने पहले n लिख लिया, आपने पहले क्या लिख लिया, आप पहले n लिख लेंगे, आप पहले n लिख लेंगे और उसके बाद जिस वायु के सापेक्ष कह रहा तो वायु का प्रतीक जो होता है एयर, उसे बाईं ओर लिखिए। और कांच का अपवर्तनांक यानी जिसका अपवर्तनांक है, यानी कांच का, कांच को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास, ग्लास के लिए क्या लिखते हैं हम g, तो यानी तो उसे लिखते हैं दाईं ओर। यानी कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक कहेगा, जिसका अपवर्तनांक कहेगा उसे हम दाईं ओर लिखेंगे और जिसका कहेगा उसे बाईं ओर लिखेंगे। आर यू ऑल सेटिस्फाई? अब देखिए आगे कहता है वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 चढ़ते हैं। यहाँ जल का कह रहा है तो अब हम लिखेंगे नीचे, हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष, तो ये लिख गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, सॉरी यहाँ 2 बार लिख गया था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब इसे आप पहले प्रतीक रूप में लिखना सीखिए। प्रतीक रूप में आप लिख जाएंगे तो दिस क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू ऑल। और शुरुआत में जब आप ये सब समझे रहेंगे तो छोटी बातें यही बड़ी हो जाती है, जिन्हें आप शुरुआत में ठीक समझे रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो वायु के देखो पहले अपवर्तनांक कह रहा तो पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, n लिखेंगे। अब किसके सापेक्ष कह रहा, वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहे उसका प्रतीक किधर लिखते हैं, उसका प्रतीक आप कहेंगे बाईं ओर लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष, वायु मतलब एयर, उसका एयर का प्रतीक क्या होता है ए, यानी प्रतीक ए, पहला अक्षर ए लिखा बाईं ओर। किसका, जल का अपवर्तनांक, जल का मतलब वाटर, वाटर का प्रतीक क्या होता है W, तो यानी ANW बराबर कितना दिया है, 4/3 है। तो 4/3 लिख लिया। अब पूछ क्या रहा है, अब दूसरा स्टेप हम लिखते हैं टू फाइंड, दूसरा स्टेप हम लिखेंगे अब टू फाइंड। और यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम मैथ के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैथ तो पूरी हम तैयारी करवाएंगे, भी वीडियो लाना शुरू नहीं किए हैं मैथ की, मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश की भी वीडियो आएंगे, सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जिन्हें आप पढ़कर निश्चित ही बेहतर करेंगे, बेहतर आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद ही होंगे। और कम समय के अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ, कम समय में अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए टू फाइंड क्या है, कांच और जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे क्रांतिक कोण। क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण। अब आपसे अभी हमने बताया क्रांतिक कोण का कोऑर्डिनेशन क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, आप कहेंगे C से। तो C = क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जो ज्ञात करना उसमें क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। अब हम सलूशन की ओर धीरे धीरे बढ़ाए हैं। अब सलूशन में भाई देखिए सवाल कह रहा है कि वायु के सापेक्ष यानी कि क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्रांतिक कोण ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, यानी कि
कांच और जल के मध्य पृष्ठ पर निकालना है, तो यानी हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए। क्यों चाहिए? चूँकि हम अब पहले क्रांतिक कोण सी लिखेंगे, चूँकि हम लिखेंगे सिंस फार्मूला एग्जिस्ट सी इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे साइन इनवर्स 1/WNG। अभी हमने लिखा था कि C बराबर होता है, लाल पेन से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा क्या भाई, रेड पेन से, चलो इसको बदले देता हूँ। क्या लिखा है, C बराबर साइन इनवर्स 1/WNG। अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि C बराबर होता है साइन इनवर्स 1/n, जहाँ n क्या होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष होगा यानी कांच और जल में विरल कौन है, आप कहेंगे जल विरल है और कांच सघन है, तो यानी हमको चाहिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, तो यानी W के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी WNG। ठीक है, अब यहाँ से अब आप वैल्यू रख दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन वैल्यू रखने से पहले आपके पास एक समस्या तुरंत हाथ मुंह फैलाए खड़ी है। समस्या क्या है कि हमारे पास 1/WNG है और हमें WNG नहीं पता है, तो आप यहाँ आराम से बगल में WNG पहले निकालिए। देखिए बेटा, इसका सूत्र हम सबसे अच्छा तरीके से बताता हूँ, आप देखिए कैसे सूत्र निकालते हैं। सूत्र आपको हम रटाएंगे नहीं, सूत्र आपको हम निकालना सिखाएंगे। WNG का सूत्र क्या होगा, पहले आप ऊपर भी जैसे इस तरह कोई सूत्र को आपको सूत्र रूप में लिखना है, यानी अंश बटे हर रूप में लिखना है, तो ऊपर भी n लिखिए और नीचे भी n लिखिए। ठीक है, WNG के बराबर सूत्र क्या होगा, तो यानी ऊपर भी n लिखेंगे, अंश में भी n लिखेंगे और हर में भी n लिखेंगे। ठीक है, आप लिख लिए n, आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसके बाद n यानी दोनों n के बाईं ओर आप स्मॉल a लगा देंगे, यहाँ भी a लगाइए, यहाँ भी a लगाइए। अब थोड़ा देखिए बेटा ध्यान से, जो इधर यानी दाहिनी ओर जो प्रतीक है उसे अंश में लिखिए, दाहिनी ओर जो प्रतीक जैसे यहाँ G है उसे अंश में लिखिए, जो बाईं ओर है उसे हर में लिख दीजिए। ठीक है, इतना करिए। अब ANG का मान कितना देखें, यहाँ ANG बराबर 3/2 है, तो यहाँ रख लीजिए 3/2। अब देखिए फिर ये ANG का मान रखा, बटा का है, पूरा डिवाइडेड है, पूरा डिवाइड करिए। ANW कितना दिया है, ANW आप कहेंगे 4/3 दिया है, तो 4/3 रख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, WNG आ रहा है। अब इसे थोड़ा आप और हल करिए, देखो 3/2 है, जो ये बटे के बटा में रहे तो नीचे वाले को पलट देते हैं, मतलब हर नीचे 4/3 है, 4/3 को पलट 2 हो जाएगा 3/4। अब इसको हल करोगे तो 3 त्रिका 9 और 4 2 जा 8, 9/8। ये 9/8 क्या आ गया आपका, WNG आ गया। ठीक है, ये WNG आ गया 9/8। अब यहाँ WNG जहाँ दीजिए आप 9/8। अब यहाँ से थोड़ा काम और करिए, हमने पिछले वीडियो में इस तरह का टॉपिक हल करना बताया था कि यानी ऐसे बटे हो। देखो ये 9/8 एक वैल्यू है, यहाँ मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ मंझला ब्रैकेट लगाएं। 9/8 में ये 8 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 8/9। बस ये आपका उत्तर हो गया। प्रिय बच्चे, ये आपका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रिय बच्चे, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन 5 अंक का पिछले साल पूछा गया है, उसको मैं तुरंत कराऊंगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, 5 अंक में बोर्ड इम्तिहान में आया हुआ क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, लेकिन उस 5 अंक का क्वेश्चन देखें उससे पहले आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए देखिए, पहले लिखेंगे गिवन दैट हम कहाँ से पाएंगे, जब सवाल को पढ़ेंगे तब पाएंगे। सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है वायु के सापेक्ष, मेरा गला भाई बहुत बड़ा हुआ है, गला मेरा बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए जो है आवाज़ थोड़ा हमें लगता है समझने में आपको एडजस्ट करना पड़ता होगा। कह रहा वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है।
जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल का पूर्णांक दिया है, पिछला सवाल जैसे था। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक का प्रतीक कैसे लिखोगे, अब शॉर्टकट में हम लिखेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का टाइम नष्ट हो, हम शॉर्टकट में लिखते हैं वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। तो वायु का प्रतीक इधर n लिखेंगे और कांच का प्रतीक इधर, यानी वायु के सापेक्ष कांच के पूर्णांक का प्रतीक होगा Ag इज इक्वल टू कितना दिया, 3/2। तथा जल के अपूर्णांक दो, जो क्रमशः कह रहा है ना, इसको आप समझिए कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल, यानी कांच का पूर्णांक वायु के सापेक्ष 3/2 है, तथा जल यानी जल का 4/3 है। वायु के सापेक्ष, जल मतलब W, वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसे आप n के बाईं ओर लिखेंगे, और जिसका कहेगा, जैसे जल का कह रहा है तो जल का दाईं ओर लिखेंगे n के बगल। कितना कह रहा है, 4/3। अब टू फाइंड, ज्ञात क्या करना है, सवाल पढ़ो, ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक, तो जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक पूछ रहा, तो हम लिखेंगे जल के सापेक्ष, ये लिख गया जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। इसे आप प्रतीक रूप में लिखें, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कह रहा ना, तो जल के सापेक्ष यानी अपूर्णांक कह रहा, पहले n लिख लीजिए। किसके सापेक्ष, जल के, तो W लिखो। किसका, कांच का, कांच के लिए G लिखते हैं, यानी WNG पूछ रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगवाया था ये क्वेश्चन, तो मतलब ज़्यादा चूँकि रास्ते में मिल गया ना, पूछा था, इसलिए मैंने सोचा करवा ही दूँ। लेकिन इसके तुरंत बाद जो क्वेश्चन लूँगा 5 अंक का, अभी लेटेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, इसी टाइप से लगभग है, 5 अंक का क्वेश्चन, उसे मैं करवाऊँगा। तो देखिए आप WNG को आप फार्मूला बनाना आपको आता ही है, आप लिखेंगे सिंस WNG इज इक्वल टू, ऐसे फार्मूले को आपको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ोगे, पहले आप अंश में n लिखें, हर में भी आप n लिखें, अंश और हर में आप n लिख लें उधर, उसके बाद n के अंश वाले n के बाईं ओर a, हर वाले n के बाईं ओर a लिखें। अब n दोनों n के दाईं ओर क्या लिखना है, जो इधर देखिए जो G है, यानी जो इस वाले n के दाईं ओर है, उसे आप अंश में लिख दें इधर ऐसे, जो इस n के बाईं ओर है उसे आप हर में लिख दें, बस काम ख़त्म। इस सूत्र को लगाइए, उत्तर के पास जाइए। अब WNG इज इक्वल टू ANG की वैल्यू कितनी दी है, 3/2। ये ANG रख दिया, ANG का मान रखा, बटा है तो बटा लगा दो, ये बटा लगा है ना तो बटा लगा दो। फिर है ANW कितना दिया, 4/3, बटे में 4/3 रखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो। बात देखो 3/2 को ऐसे लिखे रहने दो, और ये 4/3 जो है इसको गुणा करके पलट के लिख दो। 4/3 है तो 3/4 लिख दो पलट कर। अब हल कर लो, बस उत्तर आ गया। तो 3 त्रिक्का 9 और 4 दूनी 8, यानी हमारा WNG क्या आ गया, हमारा WNG इज इक्वल टू क्या आ गया, WNG बराबर आ गया 9/8। दिस इज योर आंसर। अब लीजिए 5 अंक में पूछा हुआ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए 5 अंक में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो लीजिए प्रिय बच्चे, ये 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आइए, कह रहा कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 हैं। कांच अब नंबर 1 पूछ क्या रहा है, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल बताओ। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल बताओ। दूसरा चीज़ पूछ रहा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा नंबर 3 परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यानी एक डिफिनीशंस भी इन्होंने चलते चलते पूछ लिया। तो यानी ये 5 अंक का क्वेश्चन सन 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं आपको सलूशन दूं उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं,
आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। प्रिय बच्चे, गुरु दक्षिणा समझकर आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। ठीक है, लाइक भी कर लें ताकि आपको, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम टीचर्स को। अगर आप लोग लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब तो करना ही करना होगा आपको। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको लिए हम लेकर रेगुलर आ रहे हैं। अब कोई बात नहीं, अब सीधा सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन को आप 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। कह रहा कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः इतने और इतने हैं। तो पहले हम लिखेंगे, दिया है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। आप मेरे साथ सवाल लगा भी सकते हैं, टाइम बचेगा आपका। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इत्मीनान से लगाइए, जैसा आपको उचित रहे। कांच का अपवर्तनांक, देखिए पहले अपवर्तनांक का प्रतीक लिखिए। अपवर्तनांक का प्रतीक क्या होता है? आप कहेंगे सर जी n होता है। अब कांच के लिए कह रहा है, तो कांच के लिए, कांच को डायमंड कहते हैं। कांच को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डायमंड। तो डायमंड का पहला अक्षर क्या होता है? डी, यानी कांच का अपवर्तनांक होगा ND। बराबर कितना दिया है? वो दिया है 1.5। देखिए जो ये अपवर्तनांक दिए होते हैं ऐसे, ये वायु के सापेक्ष होते हैं, तो यहाँ हम वायु का प्रतीक A लिख सकते हैं, यानी AND लिख सकते हैं। और चाहें तो ना, चाहें तो ना भी लिखें। AND लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ND लिखे रहेंगे तब भी गलत नहीं होगा। हम AND इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वायु के सापेक्ष यहाँ नहीं कह रहा है। अब तथा हीरे का अपवर्तनांक, अब नीचे हम लिखेंगे हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का देखिए प्रिय बच्चे, हीरे का अपवर्तनांक ND, चूँकि हीरे को अंग्रेजी में कहते हैं डायमंड। हीरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमंड। तो डायमंड के लिए क्या लिखोगे? DND। कितना दिया है? 2.4। 2.4। उससे पहले आप देख लीजिए, उससे पहले दिया जो है ऊपर जो हम कराएं, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए आप लोग, कि जो कांच का अपवर्तनांक ND लिखे, जो कांच का अंग्रेजी में ग्लास कहते हैं ना, तो यहाँ ND नहीं, यहाँ G होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ G, NG। ठीक है। अब टू फाइंड तो आप लोग जानते हैं कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल। तो टू फाइंड में 3 चीज़ें पूछ रहा है, ज्ञात करना है। नंबर 1, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल। देखो कांच में प्रकाश की चाल V। अगर हम कहें कि प्रकाश की चाल V होती है, प्रकाश की चाल V, तो कांच में क्या होगी? VG। कांच में प्रकाश की चाल क्या कहोगे? VG मतलब ग्लास, V मतलब चाल। ठीक है, चाल तो VG बराबर कितना है? 1.5। कांच में, सॉरी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कांच में प्रकाश की चाल। और हीरे के लिए क्या लिखोगे? VD। हीरे के लिए क्या लिखोगे? VD, यानी डायमंड में प्रकाश की चाल। इसको भी पूछ रहा है पहले में। तो आइए सलूशन को देखते हैं हम। सलूशन क्या है? उससे पहले दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है? हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। नंबर 2 क्या पूछ रहा है? हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप बताइए, हीरे का कांच के सापेक्ष के लिए क्या लिखेंगे? देखो पहले तो आप हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यानी पहले आप N लिखेंगे। अब किसके सापेक्ष है? कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष, कांच को G, ग्लास यानी G। किसका? हीरे का यानी डायमंड, यानी GND। ये 3 चीज़ें पूछ रहा है। बाकी परमताप से आप क्या समझते हैं? परिभाषा बताना है, तो परिभाषा भी बताएंगे हम। उससे पहले ये सलूशन करते हैं। तो देखिए कांच में, अब आपको एक सूत्र हम बताएं। सूत्र होता है C बराबर N बराबर, क्या सूत्र होता है अपना? एक संबंध होता है, चूँकि N बराबर संबंध होता है C/V। C/V, यानी जहाँ C क्या है? जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल है। C क्या है? C निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। V क्या है? किसी दिए हुए माध्यम में, यानी दिए हुए
यानी सी भी चाल प्रकाश की चाल है, वी भी प्रकाश की चाल, लेकिन सी क्या है, निर्वात प्रकार की चाल है और निर्वात में प्रकाश की चाल है, और वी क्या है, किसी दिए हुए माध्यम में प्रकाश, जैसे कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल। सी भी प्रकाश की चाल है, आप क्या सुने, सी भी प्रकाश की चाल है, वी भी प्रकाश की चाल है। फिर दोनों में अंतर क्या है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल है और वी जो है दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है, दिया हुआ माध्यम। जैसे जल में प्रकाश की चाल, जैसे यहाँ पूछ रहा है कि वीजी मतलब कांच में प्रकाश की चाल, वीडी यानी जल में वो डायमंड हीरे में प्रकाश की चाल, तो ये निकालना। और एन क्या है, एन है, एन को कहते हैं यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक। एन को क्या कहते हैं, एन को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक या क्या बोलते हैं बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक। अब जो ये परम अपवर्तनांक की यहाँ परिभाषा पूछ रहा, देखिए परम अपवर्तनांक की परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, आप यहीं मतलब यहीं से परिभाषा इसकी बना सकते हैं, परम अपवर्तनांक की परिभाषा। लेकिन उसकी बात अभी हम करेंगे, इसी को दिखा के करेंगे। उससे पहले सर ये सूत्र लिखा है एन बराबर सी बाई वी। तो जहाँ सी क्या है निर्वात प्रकाश की चाल, वी क्या दिए हुए माध्यम प्रकाश की चाल, और एन क्या है परम अपवर्तनांक, या इसे कह सकते हैं परम ना कहें, या फिर दूसरा नाम क्या है निरपेक्ष। परम अपवर्तनांक कहिए या क्या कहें आप, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब आइए पहला क्वेश्चन, पहला जो पूछ रहा है उसका सलूशन। पहले क्या पूछ रहा है कि वीजी पूछ रहा है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए भाई, इस अगर हमको कांच में प्रकाश की चाल चाहिए तो हमको चाहिए वीजी। वीजी बराबर, अब जो ऊपर सूत्र लिखा है यहाँ से पक्षांतर कर लो तो एन देखो एन बटे में आ जाएगा, वी यहाँ चला जाएगा पक्षांतर करने के, तो वीजी बराबर क्या बचेगा, सी बटे एन। और एन भी अगर हम कांच में प्रकाश की चाल निकाल रहे हैं, या फिर इस आपको अगर आपको अटपटा लग रहा हो तो देखो इसको हम सिंपल तरीके से लगाते हैं, इसको छोड़िए, आप इसको छोड़िए, हम ये इसी सूत्र से बता रहे हैं। जैसे हमको पहला चाहिए क्या, कांच में प्रकाश की चाल, तो यहाँ एन में लिखेंगे, हम एन में लिखेंगे एन जी। एन जी क्यों लिखा, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल पहले पूछ रहा है, तो कांच में अपवर्तनांक चाहिए हमको, तो यानी कि एन जी बराबर निर्वात प्रकाश की चाल सी होगा, और वी क्या होगा, वी जी, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल हमको वीजी हो चाहिए। वीजी क्या है, कांच प्रकाश। अब एनजी का मान रखो, एनजी का मान कितना दिया है 1.5, यहाँ आप 1.5 रख लीजिए। सी का मान बेटा आपको लर्न होना चाहिए, सी की वैल्यू होती है, सी का मान होता 3 × 10⁸। आपको रटा है, ना रटा हो तो रट लीजिए, चूँकि सी बराबर होता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो वो रख दिया हमने। वीजी क्या है, वीजी पूछ ही रहा है, वीजी हमारा पूछ ही रहा है, तो इसको वीजी को ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से वीजी इधर ले आएंगे, वीजी मतलब चाहे ऐसे समझ लो कि बटाइए करके कैंची गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वीजी इधर आ जाएगा, वीजी, और ये वीजी के प्लेस पे यह आ जाएगा, वीजी के स्थान पे, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ और बटे 1.5। देखो भाई 1.5 मतलब क्या होता है, 1.5, 1.5 मतलब 1.5, इस 1.5 को 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी क्या होता है 3, तो यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कांच में प्रकाश की चाल आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से बच्चे इसका, तब इसका दूसरा हम फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन अब आगे का क्या पूछ रहा था, हीरे में प्रकाश की चाल। तो अब हम हीरे में प्रकाश की चाल निकालने चल रहे हैं, 5 अंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, हीरे में प्रकाश की चाल। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आराम से होते जा रहे हैं। हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल का प्रतीक क्या होगा, वीजी। वीजी बराबर उस सूत्र से हम निकालें अगर सूत्र से, तो क्या हो जाएगा हमारा C/NG हो जाएगा ना, उस सूत्र को पक्षांतर कर लेंगे तो वीजी बराबर क्या हो जाएगा, C/NG। तो वीजी बराबर सी की वैल्यू आपको पता हो गई,
सी का मान क्या होता है? आप कहेंगे सर सी का मान जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो वो रख दिया हमने। एन जी कितना दिया? देखो कांच का पूर्णांक आप पीछे पढ़ के देखिए। कांच का वो हीरे में पूछ रहा भाई, हीरे के लिए डायमंड होता है वी डी। हीरे के लिए क्या होता है? वी डी डायमंड। यहाँ डी कर ले, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए। एन डी डी। तो अब पीछे देखिए आप, हीरे का पूर्णांक कितना दिया है? 2.4। हीरे का पूर्णांक दिया है 2.4। अब इसे आप हल करेंगे 2.4 को। देखो यहाँ से अगर आप चाहें हल करना तो इसको 3 × 10⁸। अब आप यहाँ दशमलव हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 24 और 3 × 8 24 और 2 × 5 10, 2 चौको 8 और इधर अब 4 से 5 को भाग दोगे तो 4 × 1 4, 4 दूनी 4 5 20, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? ये आ गया डायमंड, यानी हीरे में प्रकाश की चाल आ गई। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है भाई? दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि GND यानी कांच के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक। कांच के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक, कांच के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक पूछ रहा है, यानी GND पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे GND। अब देखिए इस तरह का सूत्र हमने आपको तोड़ना बताया। कैसे आप तोड़ेंगे? अंश में लिखेंगे n, हर में लिखेंगे n। जो अब इधर हमने बताया था ए लिखो तब भी ठीक, ना लिखो तब भी ठीक। अगर जहाँ कहे वायु के सापेक्ष वहाँ ए लिख दिया करो, जहाँ वायु के सापेक्ष ना कहे वहाँ ना लिखा करो। ठीक, इस सवाल में वायु के सापेक्ष नहीं कहे तो हम यहाँ ए नहीं लिखेंगे। देखो ये डी क्या है? अंश में लिख देंगे और इधर जी क्या लिख देंगे? इधर हर में लिख देंगे। बस आप मान रख दीजिए, बस उत्तर लीजिए। GND बराबर, यानी कांच के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक, यानी हीरे का पूर्णांक कांच के सापेक्ष GND। ND के मान कितना दिया है? आप कहेंगे पीछे देखिए आप, ND का मान 2.4 दिया है। NG का मान कितना दिया है? NG का मान 1.5 दिया है। देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल्ड आउट होगा तो बचेगा क्या? 24/15 बचेगा। एक अंक बाद दशमलव अंश हर में है तो हट जाएगा। ठीक है, अब 24/15 को काट दो, 3 से कटेगा। 3 × 8 24, 3 × 5 15, आ गया 8/5। अब 8/5 को आप जो है 5 से 8 को भाग दो तो कितना आएगा? 8 से 5 को भाग दोगे बच्चे, 8 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर 1.5। आप कहेंगे भाग दे लो भाई, 1.6 आ जाएगा। भाग दो क्या आ जाएगा? 1.6। तो ये हो गया अपना आंसर 1.6। अब जल्दी से हम तीसरी इसकी परिभाषा देखे लेते हैं। परम अपवर्तनांक। परम अपवर्तनांक की परिभाषा। परम अपवर्तनांक की परिभाषा देखिए जो सूत्र ये लिखा है, भी लिखा है, ये मिला था n बराबर C/V। तो इसी से आप शुद्ध बनाइए। क्या कहेंगे? किसी माध्यम का परम अपवर्तनांक, किसी माध्यम का परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा उस माध्यम प्रकाश की चाल म्यू के अनुपात के बराबर होता है। या निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर क्या होता है? किसी माध्यम का परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल म्यू। इसे वी हमने कह दिया था, इसे म्यू भी कह सकते हो, म्यू कहो या वी कहो, वी कहने में सटे थोड़ा अच्छा लगता है। तो परम अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया कि किसी माध्यम में परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो चलो इसको हम लिख देते हैं। 5 अंक पूरे हो गए। कैसे लिखेंगे हम?
किसी माध्यम का परम अपवर्तनांक, इसे आप निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक या परम कहें हम या कहें निरपेक्ष, परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल c, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा हो, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल म्यू के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात हम लिखेंगे n बराबर c बटा म्यू। ये क्या हमने लिख दिया, c बटा म्यू। तो प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।